अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 द रेजिमेंटल मेना। तो हमने पढ़ा था कि रेजिमेंटल मेना किसे कहते हैं। जो सोल्जर्स के पास जो मेना था उसे एक बर्ड था, वो एक मेना था, तो उसके बारे में ये स्टोरी था। तो वो बर्ड जो है, मेना जो है, उसका नाम डिक्की रखा गया, डेक्कन के नाम से भी जानते थे उसे। तो वो उसे फ्री रखा गया था और वो सारे ओकेजन्स में सोल्जर के साथ साथ में देते थे। तो एक दिन जो है कॉलोनल जो होते हैं, जनरल होते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं और वहाँ पे उसे बंद करके रखते हैं, एक कमरे में बंद करके रखते हैं। बाद में वो फिर से बाहर निकल कर आते हैं और इस तरह से वो फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। तो हमने पेज नंबर 64 तक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे पेज 65 से। वन डे ग्रैंडफादर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद मलेरिया। डिकी couldn't find him anywhere and searched all over the camp in great distress. The hospital was a couple of kilometers from the barrack and it wasn't until the third day of the searching that Deccan finally discovering grandfather lying there. एक दिन जो है ग्रैंडफादर को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। उसे मलेरिया होता है, एक बीमारी होती है मलेरिया। तो मलेरिया की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डिक्की कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। डिक्की को वो कहीं पे नहीं मिलता है और वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है कैम्प में, इन ग्रेट डिस्ट्रेस। और वो बहुत परेशान हो जाते हैं और ढूंढते हैं, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। वहाँ पे वो हॉस्पिटल जो है वो 2 किलोमीटर जो है बैरक से दूर होता है। तो वहाँ पे लास्ट में थर्ड डे, 3 दिन की सर्चिंग के बाद जो है, ढूंढने के बाद डेक्कन जो है फाइनली ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाते हैं, जो हॉस्पिटल के बेड पे grandfather was lying there. So from then on, for as long as grandfather was on the sick list, Dicky spent his time at the hospital. An upturned helmet was placed on the shelf for him near grandfather's bed, and Dickon spent the night inside it. As soon as grandfather was discharged from the hospital, Dickon left as well and never returned, not even for a visit. उसके बाद से जो है जब तक ग्रैंडफादर जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, डिक्की भी अपना पूरा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड करता है। वो उसे वहाँ पे एक अप टर्न, हेलमेट को ऊपर की तरफ टर्न करके वहाँ पे शेल्फ पे रखा जाता है। तो डिक्की पूरे टाइम जो है ग्रैंडफादर के बेड के पास वहाँ पे उस हेलमेट में वो अपना नाइट स्पेंड करता है। जब ग्रैंडफादर डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, तो डिक्की भी ग्रैंडफादर के साथ जाने लगा और वहाँ पे कभी दोबारा वापस नहीं आया। In 1888, the regiment got order to proceed to Calcutta en route to Burma. When it was to take part in the expedition, all pets had to be left behind and Dickon was no exception. इन 1888 में रेजिमेंट सारे सोल्जर्स को जो है ऑर्डर मिला कलकत्ता जाने के लिए, इन रोड टू बुर्मा से होकर उन्हें कहाँ जाना है, कोलकाता में जाना है। वेर इट वॉज टू टेक पार्ट इन एक्सपीडिशन, वहाँ पे उन्हें एक वॉर में, एक बैटल था, उसमें पार्टिसिपेट करना था। ऑल पेट हैड टू लेफ्ट, सारे जो पेट्स थे वहाँ पे, डॉग और कैट्स थे, उन्हें वहाँ पे रखा गया। एंड डिकन जो है, डिकन को भी वहाँ रखने का ऑर्डर मिला। बट डिक्की हैज़ इट्स ओन व्यू ऑन सब्जेक्ट, लेकिन डिक्की उनके दूसरे पेट्स की तरह उनके साथ नहीं रहा। द रेजिमेंट मार्च अलॉन्ग द ग्रैंड ट्रंक रोड। रेजिमेंट सारे सोल्जर्स ने डिक्की को भी वहाँ पे रख के वो लोग बहुत बड़े रोड्स के थ्रू वो लोग मार्चिंग करते हुए चले गए। डिकन का कैच अप ऑन द थर्ड डे, लेकिन थर्ड डे पर डिकन भी उनके पास पहुँचे। ही अराइव्ड इन केम आफ्टर अ जर्नी मोर देन 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर्स के बाद वो रेजिमेंट के पास पहुंच गए। डल, बहुत ही डल था, डिजेक्टेड, थका हुआ, थका हारा और स्टार्विंग, बहुत ही भूख लग रहा था उसे। एज ही स्टिल डिपेंड, क्योंकि उसे अभी भी वो डिपेंडेंट था उसकी ग्रैंडफादर पर कि वो उसे खाना खिलाएगा। अगेंस्ट ऑर्डर डिकन सेट आउट फॉर बुर्मा अलॉन्ग विद द सोल्जर। ऑर्डर के ख़िलाफ़ होकर डिकन जो है वो सोल्जर्स के साथ बुर्मा के लिए निकल पड़े। डिकन स्टे विथ हिज रेजिमेंट ऑल थ्रू द एक्सपीडिशन। मनी ऑफ हिज सोल्जर फ्रेंड लॉस्ट देयर लाइफ, बट ग्रैंडफादर एंड डिकन सर्वाइव द फाइटिंग एंड रिटर्न सेफली टू कलकत्ता।
डिकन जो है रेजिमेंट्स के साथ, सारे सोल्जर्स के साथ उस बैटल में वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था, वहाँ उनके साथ रहा। उनमें से बहुत सारे सोल्जर जो है वो मर गए, लेकिन ग्रैंडफादर और डिकन जो है वो ज़िंदा रहे और वो लोग दोबारा सेफ्टी लीव कलकत्ता वापस आ गए। Grandfather, now a corporal, was given 6 months home leave along with the rest of the regiment. This means sailing home to England. तो ग्रैंडफादर जो है वो एक कॉर्पोरल था। कॉर्पोरल मीन ग्रैंडफादर को प्रमोट किया गया सोल्जर से, वो हाई रैंक पे गया, कॉर्पोरल बन गया। एंड उन्हें 6 मंथ की होम लीव, उन्हें छुट्टी मिला और सारे रेजिमेंट्स जो है, सोल्जर्स जो है, उन्हें घर जाने के लिए उन्हें छुट्टी मिला। दिस मीन सेलिंग होम टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड वापस जाना था। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट, डिकी वॉज हिज अनयूजुअल cheerful self, but when the ship left the Suez Canal, the weather grew loud, cold, and he was no longer to be seen on the sail on the bridge with the captain. He even lost interest in go back on deck with grandfather. जब वो लोग वेज में सफ़र हुए, जब वो शिप में सफ़र हुआ तो उन्होंने सफ़र किया, तो डिक्की पहले बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन जब सुएज़ कैनाल उन्होंने पार कर लिया तो उसके बाद जो है मौसम बहुत ही ठंड पड़ गया वहाँ पे, और जो है और डिक्की जो है वो बाहर नहीं आया डेक पे ग्रैंडफादर के साथ। आफ्टर द शिप पास गिब्राल्टर, डिकन वेंट बिलो, ही नेवर केम ऑन डेक अगेन। उसके बाद जो है जब शिप जो है गिब्राल्टर पे पहुंच गया, जहाँ पे ब्रिटिश स्पेन में, जो साउथ कोस्ट ऑफ स्पेन जो है वहाँ पे पहुंचा, तो डिकन वेंट बिलो, ही नेवर कम ऑन द डेक अगेन। उसके बाद डिकन नीचे चला गया और वो डेक पे दोबारा वापस कभी नहीं आया, डिकन मर गया। उसके बाद डिकन जो है वाज लेट आउट इन द हंटले एंड पैल्मर बिस्किट टीन, उसे पैल्मर और हंटले बिस्किट टीन में रखा गया और उसे सी के पास जो है एक दरिया के पास उसे वहाँ पे बरी किया गया। बरी मतलब दफन करना। नो नॉट परहैप विथ फुल मिलिट्री ऑनर, उन्हें भी क्या मिला, मिलिट्री ऑनर मिला। मिलिट्री ऑनर मीन्स जब आर्मी या फौजी जो है, सोल्जर जो है वो मर जाते हैं तो उनकी जो बरियल पर, उनकी जो बरियल होते हैं वहाँ पे उनको एक रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे सेरेमनीज की जाती है। तो वहाँ पे इसी तरह से डिकन को भी पूरी तरह से मिलिट्री ऑनर मिला। बट सडनली द साउंड ऑफ ग्रैंडफादर बैक बाय प्लेइंग द लास्ट पोस्ट, और वहाँ पे प्लेइंग द लास्ट पोस्ट मीन जो सोल्जर जब मर जाते हैं तो ट्रम्पेट बजाते हैं। ट्रम्पेट मीन एक बांसुरी की तरह होते हैं, तो वो बजाते हैं। तो इसी तरह से जब डिकन मर गया और उसे वहाँ पे बरियल के लिए वो ले गया, तो वहाँ पे भी ट्रम्पेट बजाने लगे उसके ऑनर में, उसकी इज्जत करके सब लोग ट्रम्पेट बजाने लगे और उसे मिलिट्री ऑनर मिला। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो कल हम करेंगे।